नारायण की कृपा है जो है तो बना अरे मड़ाइन लड़ता है बनारस है कौनो पाठन में नहीं ना। अरे भैया विश्व के नेता है, किसके नेता है क्या करोगे क्या भाई लड़ाता है शैतान नहीं लड़ता है ओ वही गोहू सबको का वही गोहू हम काई हम छेदू चमारा हम धोखा धंधी नहीं ना है। मीडिया साहब इंसान को ज्यादा चतुर न बनना चाहिए, चतुराई चौपट करे कि ज्ञानी गोता खाए और ज्यादा चतुरा बने तो जरा मूड से जाए। हाँ जब तक कलेक्ट्रेट से मुझसे वोटर लिस्ट में कहेंगे कि छेदू भाई तुम्हारी उम्र नहीं है तब मैं चुनाव बंद करूंगा, नहीं बंद नहीं करूंगा। कितने चुनाव लड़ चुके छद्दू? मैं 11 चुनाव लड़ चूंगा, ये 12वां है चुनाव। 12वां चुनाव? हाँ दल प्रत्याशी कौशाम्भी लोकसभा उम्मीदवार छेदू चमार ग्राम तैयबापुर शमशाबाद बर्तनवाला। मैं प्रत्याशी छेदू चमार, मैं कौशाम्भी से यानी चुनाव तो लड़बे करी हूँ मगर मैं बनारस भी चुनाव लड़ूंगा। हाँ जहाँ मोदी जी लड़ेंगे वही सीट से मैं भी लड़ूंगा। मैं प्रत्याशी छेदू चमार हूँ। मीडिया नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बैबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ थे छद्दू चमार और बिल्कुल और छद्दू चमार का अभी खुला ऐलान, इन्होंने अपनी नगड़िया पीट दी है और नगड़िया पीटी भी इस तरह से है कि मैं बनारस से चुनाव लड़ूंगा। फिर से एक बार सुनिए, कहीं ना कहीं बनारस के सांसद मोदी जी हैं और मोदी जी के गले की फांस बनती चली आ रही है, क्योंकि इसके पहले भी एक खबर आई सूत्रों के हवाले से कि विधायिका पल्लवी पटेल जिन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उनके गृह नगर में मात दी हो, वो भी बनारस से मोदी जी के सामने लड़ सकते हैं। और अब यहाँ पे छद्दू चमार जी दावा कर रहे हैं कि हम बनारस से मोदी जी के सामने लड़ेंगे। तो आखिर ये रायता क्या है भैया, आखिर सब कोई क्यों लड़ना चाहते हैं? एक बार फिर से प्रचार करिए पूरा अपना। निर्दल प्रत्याशी कौशाम्भी लोकसभा उम्मीदवार छेदू चमार ग्राम तैयबापुर शमशाबाद बर्तनवाला। मैं प्रत्याशी छेदू चमार, मैं प्रत्याशी छेदू चमार तो है ही हूँ मगर मैं बनारस सीट से लोकसभा लड़ूंगा। मैं प्रत्याशी छेदू चमार हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खुला ऐलान किया है, दोबारा हमने आप लोगों को सुनवाया है कि छद्दू चमार बनारस से बीजेपी के प्रधानमंत्री यानी कि विश्व के नेता जो कहे जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनके सामने चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव लड़ेंगे कौन? छद्दू चमार जी की रणनीति क्या है, इन्होंने कितने चुनाव लड़े, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। छद्दू जी जरा हमको 5 मिनट समय दीजिए, जरा आ जाइए हमारे साथ, हम आपसे बात करेंगे, थोड़ा बात भी विभाग करेंगे। थोड़ा चेयर दे दीजिए भाई साहब, आप लोग बैठिए। छद्दू भाई बैठिए 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 बैठिए। तो आज आप देख सकते हैं कि आज जो सियासी भूचाल आने वाला है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मौजूद है छद्दू चमार जी और हम इनसे बात करने की लगातार प्रयास करते हैं। और वो तो छद्दू जी सबसे पहले तो कब से चुनाव लड़ रहे हो? मैं 23 साल हो गए चुनाव लड़ते, 2001 से मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं चुनाव लड़ते जाऊंगा। मैं जब तक चुनाव लड़ूंगा जब तक कलेक्ट्रेट से मुझसे वोटर लिस्ट में कहेंगे कि छद्दू भाई तुम्हारी उम्र नहीं है तब मैं चुनाव बंद करूंगा, नहीं बंद नहीं करूंगा। कितने चुनाव लड़ चुके छद्दू? मैं 11 चुनाव लड़ चूंगा, ये 12वां है चुनाव। 12वां चुनाव? हाँ 12वां चुनाव है। इसके पहले आप उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सामने अभी चुनाव लड़े थे 2012 में, 2023-22 में हम चुनाव। क्या निर्णय निकला उनका? अब यह निर्णय निकला है नारायण की कृपा, मड़ाइन लड़ता है शायद नहीं लड़ता है। हाँ मीडिया इन 12 चुनाव में 11 चुनाव में आपने कितने चुनाव जीते? अब हम चुनाव अबे जो नहीं जीता नहीं ना, एक बीडीसी रही नहीं। हाँ और हम लोकसभा विधानसभा जिला पंचायत यानी सभी चुनाव लड़े हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने का विकल्प कैसे आ गया, आपकी सोच कैसे? अब ये नारायण की कृपा है जो है तो अरे मड़ाइन लड़ता है बनारस है कौनो पाठन में नहीं ना। अरे भैया विश्व के नेता है, किसके नेता है क्या करोगे क्या भाई लड़ाता है शैतान नहीं लड़ता है ओ वही गोहू सबको का वही गोहू हम काई हम छेदू चमारा हम धोखा धंधी नहीं ना है। हाँ ये जो है तो छद्दू जी बात करें अभी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर और आ रही है कि विधायिका पल्लवी पटेल, अरे वो ठीक है वो भी लड़ रही। मीडिया साहब इंसान को ज्यादा चतुर न बनना चाहिए, चतुराई चौपट करे कि ज्ञानी गोता खाए और ज्यादा चतुरा बने तो जरा मूड से जाए। हाँ ज्यादा पार्टी का चतुरा न बने के चाहिए मीडिया साहब। तो अभी तक कौशाम्बी में आप कोई बड़ी जो है सीट जीत नहीं पाए, क्या लगता है? नारायण की कृपा जब उन्हें रोज हो जाएगी वो रोज में जीत जाऊंगा। मैं बनारस भी लड़ूंगा, मैं कौशाम्बी भी लड़ूंगा, जैसे सीट पाऊंगा वैसे। आपको लगता है आप मोदी जी के सामने टिक पाएंगे? लड़ूंगा, ये मत होगा नहीं ना, मड़ाई लड़ता है। मोदी जी के सामने टिक पाएंगे? हाँ हाँ मैं नीदा टिकूंगा, मड़ाई होऊंगा ही मड़ाई में हूँ। हाँ ये मत होगा। क्या आपका निर्णय रहेगा, क्या उद्देश्य लेके, क्या रणनीति लेके उतरोगे उनके? अरे यार भाई अब जब चुनाव आ लड़ा था, ये सब नारायण की कृपा है, जेके ऊपर नारायण की कृपा हो जाए वो हर आदमी लड़ सकता है। नारायण के भरोसे चुनाव थोड़ी नहीं लड़ा जाए। अरे वो ठीक है, बिना उनके कुछ हो नहीं बनता है।
उनके सहयोग से भी कुछ नहीं बनता है। आखिर आपसे केवल सवाल यही है छेदू जी कि अचानक आपके दिमाग में ये प्लान कैसे आ गया कि मोदी ठीक है, जब हम इतना चुनाव लड़े हैं, देखो एमजात बनगांव, निवास बनगांव, माल बनगांव, हलफनामा बनगांव, लोटूज बनगांव, ट्रेजरी लाओ, कलेक्ट्रेट के फार्म लाओ, दट्ठो प्रस्ताव लाओ, इंडिया बैंक कापी लगाओ, सब पत्र लगाओ, आधार लगाओ, वकील से भराओ, सरकारी वकील से जांच कराओ, कलेक्ट्रेट में दाखिल करो, भी जांच हो, चुनाव चिन्ह मिले, जरवन साहब, पर्यवेक्षक साहब, उड़नदस्ते, डीएम एनआईसी, बीआरसी, कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन, एसपी ऑफिस, करम संघ का, वार्ड संघ का, लेखपाल की दस्तक, सारी संतलत दिखाओ तो यही कागज सगल लगी है, चाहे कौशाम्बी में हो चाहे बनारस में हो। लगेंगे आप कुल मिला के ताल ठोक दिए, लड़ोगे तो लड़ोगे। हम लड़ेंगे, मत धोखा नहीं ना है, बड़ा ही लड़ता है, शैतान नहीं लड़ता है। हाँ कौशाम्बी से भी और हाँ मोदी जी के साथ। हाँ बनारस से भी, कौशाम्बी से, बनारस में चाहे जो को लड़े। फिर से आप एक बार फिर से सोच लीजिए, मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं। निर्दल प्रत्याशी कौशाम्बी लोकसभा उम्मीदवार छेदू चमार, ग्राम तैयबापुर, शमशाबाद, बर्तनवाला। मैं प्रत्याशी छेदू चमार, इधर देखो न उधर देखो, 2024 में कौशाम्बी बनारस दोनों सीट में छेदू। सवाल एक और होगा छेदू जी, ये सवाल एक और होगा, अगर आप मोदी जी के सामने चुनाव हारते हैं तो? अब वो दुनिया हार जाता है, दुनिया हार जाता है मीडिया साहब, एक ही कौनो बात नहीं ना है। अब हम पचन आए को अपने सिराथू तहसील 251 में लड़ा भाई, हाँ अब डिप्टी, और अगर आप जीते तो? अब वो नारायण की सब कृपा है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुधरारी, सब नारायण की कृपा में। तो जैसा कि आपने देखा कि एक फिर से उत्तर प्रदेश की, यानी कि मैं तो उत्तर प्रदेश नहीं कहूंगा कि भारत की राजनीति में भूचाल आने वाला है, क्योंकि पिछले 11 चुनाव लड़ चुके, जिसमें 2 बार छेदू चमार जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, प्रेजेंट में जो 2022 का चुनाव हुआ है, केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री उस समय थे, जिन्होंने 5 साल पूरा मुख्यमंत्री में अपना गुजारा, अच्छे से उसका निर्वहन किया, उनको भी इसी यहाँ से मात मिली और ये 11 चुनाव लड़ चुके हैं। अब ये 12वां चुनाव जो इनको ताल ठोक रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री, उनके सामने चुनाव लड़ने की इन्होंने बात डंके की चोट पे कह दी। अब आखिर मोदी जी के क्या गले की फांस बनते हैं छेदू चमार जी, या आगे क्या होता है, अगली वीडियो देखने ना भूलिएगा, क्योंकि अब अगर बात यहां तक आ गई है कि छेदू चमार जी मोदी जी के सामने चुनाव लड़ेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है भैया, चुनाव तो इंटरेस्टिंग होगा। तो आपने देखा कि बड़ी बेबाकी से छेदू चमार ने डंके की चोट पे अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय जरूर रखें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।